मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। इसके पहले मैं बता चुका हूं, अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फोर्स जो आएगा वो आएगा क्यू पी क्रॉस बी। एफ मैग्नेटिक कितना आता है, हाँ टेल रहे हो गए पर आ रहे हैं लोग। एफ मैग्नेटिक कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ये मैं बता चुका था इतना। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो फोर्स कितना आएगा, 0। पैरेलल और एंटी पैरेलल। लेकिन अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो आएगा क्यू sin 90 की वैल्यू 1 रख दीजिए। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो फोर्स कितना आएगा, तो ये आएगा 0 छाप देंगे तो फोर्स में हो गया 0। इसीलिए मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, रेस्ट पे अगर चार्ज है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है पी नॉट माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, पी नॉट माइनस के कैप, तब अंदर की तरफ है माइनस के। और अगर एक चार्ज को स्पीड दे दी वी नॉट, मोशन कैसा होगा, शांत हो जाओ, सर्कुलर। क्यों, फोर्स किस तरफ आएगा, वी क्रॉस बी, इस तरफ फोर्स आया तो अभी इस तरफ फोर्स था तो ये फोर्स इस तरफ बेंड करेगा वेलोसिटी को। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी ऐसी होगी, जब वेलोसिटी ऐसी होगी तो वी क्रॉस बी फोर्स कहाँ होगा, इधर होगा। यानी मोशन कुछ ऐसा होगा इसका कि यहां से चला और ऐसे चक्कर लगा के आ गया। जब ये यहां था तब फोर्स इधर था, जब ये यहां था तब फोर्स इधर था, जब ये सर्कुलर में यहां था फोर्स इधर था। मतलब फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। और ये फोर्स सिर्फ इसका क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ क्या बदलता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड तो वी नॉट ही रहेगी। अब रेडियस निकालना था, रेडियस कैसे निकालें, एक काम करें, फोर्स जो लगी है इस पे वो लगी क्यू वी बी और उसको एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दें तो क्यू बी इक्वल टू एम वी बाय आर। आर कितना आया, बाय, क्या हमें याद रखना है, पहला रिजल्ट बता दिया था मैंने ये रिजल्ट। अच्छा टाइम पीरियड निकालना होता कंप्लीट सर्कल में, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको पूरे में। अगर टाइम पीरियड निकालना हो कैसे निकालें, 2 पाई बाय वी नॉट, आर की वैल्यू एम वी नॉट बाय 2 पाई एम बाय टाइम पीरियड। स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जितनी भी स्पीड रख दो टाइम पीरियड उतना ही आएगा। टाइम पीरियड सिर्फ किस चीज का फंक्शन है, चार्ज का, मैग्नेटिक फील्ड का, या चार्ज बाय मास रेशियो का। टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, इसका बहुत अच्छा यूज आएगा एक साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हमने देख ली थी। अच्छा एक चीज और, पावर और एनर्जी सप्लाइड बाय एफ मैग्नेटिक आएगा। एक चक्कर में, कंप्लीट चक्कर में इस फोर्स ने कितनी पावर सप्लाई कर दी होगी, ऐसा निकाल।
या एनर्जी कितनी। तो कैसे निकालें। क्यों। या तो ये समझो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सब जगह ही हाफ एम वी, एनर्जी कोई सप्लाई ही नहीं हुई। या फिर पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, याद आया कुछ। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जब एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। फोर्स इधर है, वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी की है। पावर इस ये सप्लाइड कितनी हो जाएगी। पावर सप्लाइड और एनर्जी सप्लाइड दोनों ही क्या है, समझ में आया। यहाँ तक मैंने बताया, यहाँ तक तो अपन ने। बता दूं। चलो देखो, अब जैसे इन केस बना रहा हूं मैं, केस वन। ये है पहला। अब तुम्हें बताना है फर्स्ट। क्या रहेगी, टाइम पीरियड, कोऑर्डिनेट्स। तीनों केसेस में यही बताना है, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं। और दूसरा केस,
सेम चीजें बतानी है। चलो ये 3 केस देखो। एक बार सीधा ऐसे 90 पे प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में। एक बार एंगल 37 पे ऐसे, और एक बार एंगल 37 ऐसे। तीनों केसेस में ये 5 पार्ट बताने। आंसर जो भी आएंगे तुम्हारे, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यही है, तीनों में चार्ज सेम, मास सेम, तीनों में स्पीड। तो आंसर क्यू एम नॉट और ये बी। चलो देखो ये वाली हिंट में समझ में आ रहा होगा। फुल राउंड तो नहीं करेगा, आधा चक्कर कर लेगा, और जब निकलेगा तो ऐसे ही निकल। मान के सॉल्व करो। एंटर यहाँ होगा। इसमें क्या समस्या है, ध्यान देना। अच्छा फोर्स देखो, बी क्रॉस बी, इधर आई, सेंटर मतलब इधर। इधर फोर्स देखो, वी क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आई, यानी सेंटर यहाँ कहीं है। ये जिला तो ये सर्कुलर तो है, लेकिन आर्क है सर्कुलर का। जब ये यहां होगा तब सेंटर यहां कहीं आएगा।
पहला वाला फुल सर्कल था, ये हाफ है, ये एक आर्क है, समझ में आया? और सेंटर कहाँ होगा इस आर्क का, समझ में आ रहा है? यहाँ कहीं। कैसे पता चला? P क्रॉस बी, फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर के डायरेक्शन। अच्छा यहाँ देखें, क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इधर है, मतलब सेंटर इधर है, तो मतलब ये कैसा है? बड़ा वाला चक्कर है, बड़ा वाला आर्क है। सर्कल का कैसा वाला है? बड़ा वाला आर्क। बचा हुआ छोटा हिस्सा कहाँ होगा? नीचे। तभी तो सेंटर अंदर आया। अब सॉल्व। स्पीड तो वी नॉट ही रहेगी। एक चीज है जो तीनों में सेम रहेगी, एम वी नॉट बाई क्यू वी। इसका कोई लेना देना नहीं, तुमने तिरछा फेंका सीधा फेंका कैसा, ये तो एम वी नॉट बाय, बाकी चीजें बदलेंगी। क्या क्या आ रहा है? कौन पहला हो गया क्या? दूसरे में एंगल चेंज कर दूं क्या? अभी 37 से सॉल्व तो नहीं किया होगा ना? क्या ही सॉल्व किया होगा तुम लोग? आंसर आ जाए। ध्यान दो, इधर देखो, एक कर लेते हैं अपन सॉल्व, शायद आइडिया लग जाए। आर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही होगा एम वी नॉट बाय। आर तो सिर्फ तभी बदल सकता है जब वी नॉट बदले या मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो जाए। आर तो कोई चेंज नहीं, ट्रिजेक्टरी भी चेंज नहीं होगी, तीनों में ही क्या रहेगी? सर्कुलर।
सही है। हाँ, टाइम पीरियड देखें, वहां था टाइम पीरियड पूरे चक्कर के लिए 2 πm/क्यूबी, हाफ हो जाएगा, तो आंसर आएगा πm बाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। देखो 0,0 सेंटर यहां कहीं होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी r, कोऑर्डिनेट होगा -r, माइनस r की वैल्यू क्या है नॉट/क्यूबी, कॉमा चेंज इन मोमेंटम, पहले था +mv0, अब है -mv0, कितना हो गया -2mv0। हाँ करो, यहां टाइम पीरियड और कम हो जाएगा। चलो आंसर्स, तो ये वाला हटा दूं पार्ट, ये तो लिख लिया ना, बस इसमें एक छोटा सा चेंज करना चाहिए। ध्यान दो, इस बार मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ ये क्वेश्चन देखो, ये तो अभी भी करने हैं तुम्हें वही सेम टू सेम। अच्छा, इसमें खास बात, ये 60 है, ये 30 है, ये कितना होगा, सही है, मतलब ये आर्क कितना है, देख लो 120 वाला, और ये डिस्टेंस दे दी तुम्हें इस बार इस क्वेश्चन के लिए, ये अलग ही क्वेश्चन हो गया, कोई केस नहीं है, ये क्वेश्चन है, और ये दिया है d इज लेस देन mv0/क्यूब, ये दिया हुआ है, मैं निकालना है, फाइंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल विथ विच पार्टिकल लीव्स। चलो हो जाओ शुरू, ध्यान देना ये डिस्टेंस रेडियस से कम है, ये रेडियस ही तो है, ये डिस्टेंस रेडियस से कम है, इसका मतलब ये लिखा है, इसका मतलब कंप्लीट चक्कर नहीं बना पाएगा, ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसके बाद सीधे ही चला जाएगा, तो यही निकालना है किस एंगल पे लीव करेगा। चलो एक और बता देता हूं मैं, केस 2, फिर तुम्हें केस 3 के आंसर आने चाहिए। रेडियस अभी भी सेम, बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेजेक्ट्री अभी भी सेम सर्कुलर, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सीधे समझो, ये या तो लॉजिकल एस निकालो, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, या तो ये डिस्टेंस निकालो एस, और एस अपॉन वी नॉट कर दो तो टाइम आ जाएगा। तो ये एस कैसे निकालते हैं, आर इंटू थीटा, थीटा क्या है 120 को क्या लिख सकते हैं 2π/वी नॉट, आर की वैल्यू क्या है mv0/टी वी नॉट, और ये कितना 2π/वी नॉट, वी नॉट 2πm/3, सही है। या फिर और लॉजिकल समझ सकते हो, पूरा सर्कल मतलब 360, ये कितना है 120, 1/3 हो जाना चाहिए, एंगल 1/3 हो गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा 1/3, क्यों, एंगल 1/3 हो गया तो डिस्टेंस 1/3 हो जाएगी, टाइम भी 1/3 हो जाएगा, तो 2πm/क्यूबी का 1/3 तो लिखा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, हाँ ये मजेदार है, सेंटर यहां है,
ये डिस्टेंस क्या है r, तो ये r/2 और ये r√3/2। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंटर, ये अगर ओरिजिन होता है -r√3/2 -r/2, ये नहीं चला। s इक्वल टू s यानी ये डिस्टेंस होती है, r इंटू थीटा होता है, r इंटू थीटा कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। कोऑर्डिनेट सेंटर के समझ में आया, ये सेंटर है, ये कोऑर्डिनेट लिखने हैं -r√3/2 कॉमा -r/2। r की वैल्यू हमें पता है कितनी है, mv0/qb। चेंज इन मोमेंटम खुद सोचना, नहीं बता रहा हूँ, ये खुद सोचो अभी। अब इसका समझ में आया ये कैसे करोगे। ये अगर 60 है तो मैं पता होना चाहिए ये फोर्स इधर है, कौन सा एंगल, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 30 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 6। तो छोटा जो आर्क है ना, ये छोटा वाला जो इसके बाहर है, वो यूज नहीं करना है, तो मैं कौन सा आर्क लेना है, बड़ा वाला एंगल लेना। सोचो, अब निकालो आंसर। देखो तीनों केस, जितने भी केस पढ़े हैं, हर एक में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। हम वही केस पढ़ रहे हैं अभी जब स्पीड या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेट। अलग आएगा चेंज इन मोमेंटम। इसका आइडिया ऐसे लगा सकते हो चेंज इन मोमेंटम का, ये ऐसे गया थोड़ा समझो से, और फोर्स क्या ऐसे परपेंड, फोर्स ऐसा है फाइनली, वेलोसिटी ये ऐसे निकला होगा, एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे निकलेगा 30, फिर से दोबारा ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90, ये एंगल दोबारा कितना हो जाएगा 60। पी नॉट का कॉस 60 हॉरिजॉन्टल में, पी नॉट का कॉस 60 हॉरिजॉन्टल में, ये नहीं हुआ, तो वी नॉट का सिर्फ एक ही कंपोनेंट कौन सा है साइन 60, तब वी नॉट 3/2 वाला, और वो माइनस का डबल हो जाएगा, आएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो, सेम आएगा हॉरिजॉन्टल। देखो अब कौन सा कंपोनेंट चेंज,
यहाँ भी वही होगा। ये ऐसे गया है, जब बाहर निकलेगा तो ऐसे बाहर निकलेगा। 30, 90, 90, 30 कितना हो जाएगा? 60। देखो कौन सा कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ है, नोट का कॉस 60, कॉस 60 कौन सा बदला है? चलो इधर ध्यान दो, वी नॉट का कॉस 60 नहीं चेंज होगा, ये वाला कंपोनेंट है वी नॉट रूट 3/2। ऐसे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट रूट 3, चेंज इन मोमेंटम आएगा 2m वी नॉट रूट। नेगेटिव और जे कैप तो समझ में आ ही रहा है, उससे दो कट गया, माइनस एम वी नॉट रूट। ये क्या इसमें भी वही आएगा? क्या अलग आएगा? सेम आएगा, क्योंकि वी नॉट का साइन 60 रूट 3/2, मतलब वी नॉट का रूट 3/2 सेम ही तो गए। आएगा इसमें, इसमें टाइम पीरियड बताओ आएगा। अच्छा ये 120 है, लेकिन एंगल जो यूज करना है वो तो ये यूज करना है। ये कितना होता है? ये ये है 2π/3, और ये कितना हो जाएगा? 4π/3। तो या तो एस निकाल लो, एस तो ये पूरा होता है रेड रेड यहां से लेके यहां तक। एस कैसे लिख सकते हैं? r × थीटा। क्या कितना है? सेंस अपॉन स्पीड, और आर की वैल्यू क्या है? P0/QB। 4πm/, सही है। ये और निकाल।
क्या क्या आ रहा है एंगल? कॉस इनवर्स ऑफ एम। अच्छा एक काम करें, ये दोनों लिख लिए, ये वाला समझ में आया क्वेश्चन? पहले तो मैं समझाने की कोशिश, चलो तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूँ। टी की वैल्यू दे देता हूँ। क्या वैल्यू दे दी मैंने? R/2 दे दी थी का। mv0/qb क्या होता है? आर होता है। डायरेक्टली क्या लिख रखा है? R/2 लिख रखा है, यानी कि R/2 है, इसका मतलब ध्यान देना, अगर ये पूरा d एग्जैक्ट r के बराबर होता तो क्या होता, मुझे ये जस्ट टच करके निकल, ये जिला d और r बराबर होते तो ऐसे ही होता। d बड़ा होता r से तो पार्टिकल कहां से निकल जाता? सही है। अगर d ज्यादा बड़ा कर दूं r से तो r नीचे ही रह जाएगा, तो ऐसा सर्कल बनेगा। लेकिन d अगर छोटा हो गया r से, ध्यान देना, d r से छोटा हो जाता है, तो ये जाने वाला था ऐसे सर्कल यहां तक, फिर यहां ऐसे जाने वाला था, ये समझ में आया? ऐसे जाने वाला था, लेकिन ये जैसे ही इसके बाहर एंट्री लेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो ये कैसा जाएगा फिर, ये समझ में आया? तो ये सर्कुलर सिर्फ कहां से कहां तक है, यहाँ। लेकिन गारंटी ये है कि यहां से लेके यहां तक तो पक्का क्या है, ये ला, यहां से यहां तक तो पक्का क्या है, सर्कुलर। इसका सेंटर देखोगे कहीं यहाँ कहीं दिखेगा क्या? क्या तो हिंट दे रहा हूँ, कैसे सॉल्व करें, सेंटर तो यहाँ कहीं होगा, तेरा सपोज सेंटर। हाँ तुम ये कर सकते हो, ये आर है, ये आर है, और ये डिस्टेंस भी तुम्हें पता है कितना है, ये थीटा पता चल जाएगा। तो आर का साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? डी कितना है? थीटा कितना हुआ, साइन थीटा 1/2, यानी थीटा 30, यानी पाई बाय, ये चला। अगर ये थीटा पता चल गया 30 डिग्री, तो तुम्हें ज्योमेट्री सब पता चल जाएगा, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। और ध्यान रखो, ये सेंटर वाली लाइन है, तो टेंजेंट और सेंटर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये 60 है, ये 30 है, तो ये दोबारा कितना हो जाएगा, 60। तो कितने एंगल पे लीव किया, 60 पे। अगर यहां से देखोगे तो 120, और इस लाइन से देखोगे तो ज्योमेट्री का गेम है। और दूसरा गेम ये है कि ये ऐसे जा रहा था, सेंटर इसके परपेंड, ध्यान दो, वेलोसिटी को ट्रैक करो तुम्हें सेंटर मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो भी स्पीड है उसके भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो, अगर एंगल वर्टिकल के साथ पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 30, हॉरिजॉन्टल के पास। वो दोनों केस हटा रहा हूं, ध्यान दो, दोनों लिख लिए ना ये वाले तो।
चलो ये क्वेश्चन देखो, ये तो वो तो हो जाएगा, इधर ध्यान दो। जैसे मैंने बोला तीन पार्टिकल्स लिए, थ्री पार्टिकल्स, या फिर मैं बोलूं आइसोटोप्स लिए ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप जानते हो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स कौन से हैं? है ना, चला, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और, पक्का पता है? इन तीनों को सेम स्पीड दी, कितनी स्पीड दी गई? सेम स्पीड, वी नॉट कितनी? देखो मैंने तीनों पार्टिकल लिए, पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल नंबर टू, पार्टिकल नंबर थ्री, और तीनों को ऐसे 90 पे स्पीड देके छोड़ दिया, वी नॉट वी नॉट वी नॉट। तो क्या पता कोई एक छोटा रेडियस बनाएगा, कोई एक बड़ा रेडियस बनाएगा, कोई उससे भी बड़ा बना ले। कुछ रेडियस का रेशियो कुछ हो सकता है, पता नहीं किसका बड़ा है किसका छोटा रेडियस। तो तुम्हें बताना है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम। तीसरा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। हाँ यही रेशियो। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन तीनों के तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, पी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया। क्यों? सबके चार्ज अलग हैं, मास अलग है, चार्ज सेम है, सॉरी, एक एक प्रोटॉन ही तो है, चार्ज तो सेम है, मास अलग अलग है, ध्यान दो। तो चार्ज अलग, मास अलग, इसीलिए सबके रेडियस अलग अलग हो सकते हैं स्पीड सेम होने के। चलो क्या रेशियो आएगा, मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इसे देखा जाए। मैं चार्ज और मास वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, वैल्यू नहीं पता हो तो भी काम चल जाएगा। मतलब तुम इसका Q मान लेना चार्ज, और इसका मास M मान लेना, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा Q, मास चेंज हो जाएगा M या 2M, 2M, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं जोड़ रहे? इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम मास होता है, 1/1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स ज्यादा होता है मास। अरे मतलब दो, टू इसका M, इसका 2M और इसका 3M, ऐसा कुछ होता है।
क्या रेशियो आ रहा है? 1:3। देखो, हाइड्रोजन वाले का अगर चार्ज क्यू है तो इसका भी चार्ज ये या तो नहीं। अगर इसका मास m वाले का 3m, क्यों? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और दोनों का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? मास m का 2m का कितना? TDS का फॉर्मूला क्या होता है? कौन कौन सी चीज तीनों के लिए सेम है? सेम है, सेम है, मतलब मुझे रेशियो किसका लेना है? मास और चार्ज का। m/q 2m/q 3m/q 1 2 3, यही तो है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? mv0 नहीं, m/, ये तो नंबर है, तीनों के लिए कांस्टेंट है, ये भी तीनों के लिए सेम है, बी भी। इसका रेशियो चाहिए m/q। ये भी क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी मासेस का जो रेशियो है। एक मिनट शांत रहो यार। ये मैंने क्या किया, तीनों को स्पीड सेम दी, ध्यान देना। वो चीज आती है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ये तीनों पार्टिकल्स को मैंने क्या दे दी थी? सेम स्पीड दे दी। अब मैं सेम स्पीड नहीं दे रहा हूं। कभी कभी ये बोलते हैं थ्री पार्टिकल्स आर एक्सिलरेटेड सेम पोटेंशियल। ध्यान देना, बता दो ये। क्या हो गया? पानी नहीं देखा? शांत हो जाओ। आप क्या पूछ रहे हैं वो? ध्यान देना इधर। यहाँ तीन पार्टिकल्स के पास सेम स्पीड है। दूसरा केस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना। देखते हैं ये कौन कर, यही तीनों पार्टिकल यही है अभी भी, सब कुछ सेम है, ध्यान दो। सब कुछ। ध्यान देना, आर एक्सेलरेटेड सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या? अब बताना है तीनों का रेशियो। कोई सेम क्वेश्चन है, बस सर ये है, यहाँ तीनों पार्टिकल को क्या दी गई थी? यहाँ थ्री पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट उसमें तो एक हाई पोटेंशियल पे होगा चार्ज, एक लो पोटेंशियल पे होगा, है। और एक क्या है, पी पे होगा कुछ, बताया तो है नहीं, वी तो वो मान लो डैश। एक के पास एनर्जी आएगी, एनर्जी कितनी आती है? तीनों को एनर्जी सेम मिलेगी इस बार। क्या सेम मिलेगी? एनर्जी। वही एनर्जी किस फॉर्म में हो जाएगी कन्वर्ट? काइनेटिक में। काइनेटिक मतलब स्पीड आएगी, स्पीड मतलब फिर
three particles are accelerated through सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, ध्यान देना दोबारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आती है कि अगर एक एंड है का जीरो पोटेंशियल है, एक एंड है जिसका कितना पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज करोगे तो वो जब यहां से यहां पहुंचे, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 10 का, जब इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी 10 क्यू, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी। समझ में, यानी मैं ये कहूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तब जीरो है एक जगह, तो एक जगह डैश है, क्यू वी डैश एनर्जी मिलेगी, डैश तो तीनों के पास है, तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम स्पीड का होल एनर्जी है क्यू वी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी तीनों की स्पीड स्पीड कितनी निकल के आई, ध्यान देना, डैश बाय एम का क्या निकल के, स्पीड के लिए देखो ये वी डैश सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, मतलब अंडर रूट क्यू बाय एम का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो, अंडर रूट क्यू बाय एम, यानी हाइड्रोजन का चार्ज तीनों का क्या है मास, इसका रेशियो चाहिए अंडर रूट क्यू बाय एम, वन, पहला स्पीड का रेशियो पूछा था, स्पीड हाइड्रोजन, हाँ एक बार स्पीड का बता दे, अगर स्पीड का रेशियो पूछा होता तो क्या होता, अंडर रूट बाय एम वाले में यही आता, सही है, तो बढ़ जाएगा तो 1:1/√2। अच्छा रेशियो ऑफ एनर्जी पूछते तो क्या, मत कुछ कर, तीनों को एनर्जी तो क्या मिल रही है, वही किस में कन्वर्ट हो रही है स्पीड में, और स्पीड अलग अलग क्यों आई, क्योंकि मास अलग अलग थे, एनर्जी सेम मिली लेकिन मास अलग अलग होने की वजह से क्या हो गई अलग अलग। अच्छा रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होता है एम वी नॉट बाय क्यू बी, यही तो होता है फॉर्मूला, तीनों की स्पीड अलग अलग है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड सेम, एम बाई क्यू का रेशियो चाहिए पहले, एम बाई क्यू, ध्यान देना एम बाई क्यू, और पहले वाले की स्पीड का रेशियो क्या है अंडर रूट बाय एम, जिला एम बाई क्यू तो लेना ही है सब में, स्पीड किस रेशियो में बाय एम है, अगले वाले की कितनी थी, अगले वाले का एम बाई क्यू ये, और ये स्पीड क्या लिख दी अगले वाले का बाई क्यू ये, क्या लिखा है देखो रूट एम ये रूट क्यू ये सब तो कट जाएगा, 1 रूट टू कितना हो गया, रूट टू कितना हो गया रूट, क्या यही आंसर आएगा, और क्या पूछा था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड होता क्या है, ये सेम सिर्फ एम बाई क्यू का रेशियो चाहिए, तो टाइम पीरियड का क्या लेना देना इन सब चीजों से, वो तो सिर्फ एम और क्यू का रेशियो ही तो है, और क्यू का रेशियो तो डायरेक्टली पता है 1, और सही बात है टाइम पीरियड का स्पीड से लेना देना नहीं है, और एनर्जी की वजह से क्या आई है स्पीड आई है, तो ना एनर्जी से लेना देना ना टाइम पीरियड का सीधा लेना देना बाई क्यू की मास बाय चार्ज की, यानी दोनों ही केसेस में काम तो सिर्फ मास और चार्ज का रेशियो है, तो लेना कैसे ही है।
बता दूं? बता रहा हूँ। अरे शांत हो जाओ। क्या हो गया? बातें क्यों कर? एक एग्जांपल और। इस बार तीन पार्टिकल जो लिए वो लिए हाइड्रोजन, अल्फा पार्टिकल। दो ही ले लिए चलो। दो पार्टिकल ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक अल्फा पार्टिकल ले लिया। ठीक। एक और ले लो, ट्रिटियम ले लो। सेम है, आर एक्सिलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से तुम्हें वही निकालना है। रेशियो ऑफ पहला स्पीड, एनर्जी, टाइम पीरियड, रेडियस। निकालो।
हाँ, एनर्जी का रेशियो फिर से ये ये है क्या? एनर्जी क्या होती है? Q इंटू वी। कितनी एनर्जी मिली है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? Q इंटू वी। क्या तीनों के Q सेम है? अल्फा पार्टिकल यानी क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? में तो जब चार्ज का रेशियो कितना है? 1:1। मास इसका m, इसका हीलियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? बोलो। में कितना? तो तीनों को एनर्जी, इसको मिलेगी QV, इसको मिलेगी 2QV, तो फिर से मिलेगी QV। तो एनर्जी का रेशियो ये ना होते हुए 1:2:1। स्पीड का रेशियो और बता दो। तो जब इसको एनर्जी QV मिलेगी पहले वाले को, और पहले वाले का मास कितना है? हाफ m, स्पीड का होल स्क्वायर 2QV/m का अंडर रूट, यही होती है स्पीड। निकालनी पड़ जाए तो भी निकाल सकते हैं। ये देखो, V सेम, ये सेम, तो Q/m का रेशियो लेना है। Q/m, Q/m, Q/m का रेशियो लो और अंडर रूट ले लो। Q/m बाय m बाय 3m, सब कट जाएगा। 1:1/2 ये जला क्या? हाँ 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 हाँ, एक 2 यहाँ भी तो है। रेडियस या फिर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड तो बहुत आसान का, तो लेना देना ही नहीं है स्पीड स्पीड से। ये सेम, ये सेम, m/q का रेशियो, m/q के रेशियो लेने, 1:2:3। रेडियस, रेडियस क्या आता है? mv/mv0/qb। p सेम, स्पीड अलग अलग और m/q का रेशियो अलग अलग। ध्यान देना, स्पीड सेम नहीं है सब, लेकिन स्पीड का रेशियो हमें पता है। पहले वाले के लिए स्पीड लिख दो 1, और m/q का रेशियो कितना हो गया? 1। ध्यान देना, दूसरे वाले के लिए स्पीड कितनी लिख दूं? 1/√2, और m/q का रेशियो क्या लिख दूं? 2। तीसरी वाले के लिए स्पीड लिख दूं, कहाँ गया स्पीड? 1/√3, और m/q का रेशियो लिख दूं, ये आया 1:√2 रेशियो। ये ओवरऑल रेशियो का गेम है। चलो इधर ध्यान दो। तो ये सारे केसेस जो भी हम पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे कौन से केसेस थे? जब स्पीड इज या वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू
मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे केसेस देख लेना जाके, ये सारे केसेस में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर। तभी तो हर केस में कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर। इफ अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हुई तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेंगे। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, स्पीड ऐसी है तुम्हारी, और इनके बीच में एंगल थीटा है मान लो, सही है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ध्यान देना, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v cos थीटा, एक होगा v sin थीटा, ठीक है मैग्नेटिक। बस एक चीज बता रहा हूं, ये वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो v क्रॉस b ये घुमाएगी और ये घूमते हुए आगे जाएगा, तो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर को हेलिकल बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।